लौटा बचपन, प्रार्थना की, गीत गाए, संगीत हुआ, नृत्य हुआ। किस प्रकार समोसे और किस प्रकार इमली के वृक्ष की इमली की पत्तियों को तोड़ते थे, उत्पात करते थे, मार भी गलती थी, और कौन कौन क्या क्या करता था। पुरानी यादों को सबने ताजा किया। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर सखी सम्मेलन का आयोजन हुआ, और ये सखी सम्मेलन का जो आयोजन था शासकीय कन्या महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में था। यहाँ पूर्व छात्राएं एकत्रित हुई जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष तक की थी। ऐसी छात्राओं का एक सम्मेलन हुआ, नाम दिया गया सखी सम्मेलन। दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के विशेष प्रयास से यह सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मकसद था सब एकत्रित हों, एक छत के नीचे, यादें हों ताज़ी, और एक अनुभव साझा करें। हम विद्यालय में पढ़े हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, और हम क्या कर सकते हैं। और इस उद्देश्य को लेकर ये आयोजन था। दिन ऐसा चुना गया कि जो दूर क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ की मातृशक्ति जो कभी यहाँ की छात्राएं थीं, अब विवाह के बाद बाहर चली गईं, वो वापस आए। रक्षाबंधन का अवसर पर भाइयों को अपने तिलक लगाएं और राखी बांधें। उसके पूर्व अपने बचपन की यादें करें, ताकि पिकनिक भी मनाएं। और कविता बजाज के नेतृत्व में ये पूरा आयोजन किया गया। आयोजन स्थल पर हम आपको लेके चलते हैं कि इस प्रकार ये पूर्व छात्राएं एकत्रित हुई हैं एक मंच के नीचे और कर रही हैं यादों को ताजा। प्रारंभ हुआ वही धुन और वही गीत, तो वही प्रार्थना जो कभी विद्यालय में हुआ करती थी। मुद्रा भी वही थी और गीत भी वही था। विद्यालय परिवार की ओर से नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग मिले बड़ी खुशी की बात और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और आप लोगों को जब यहाँ बुलाया जाता है तो हमें आप कुछ ऐसी स्मृतियाँ सुनाएं, ऐसी जैसे बच्चों वाली होती है। अब आप मालूम है बड़े हुए हैं, लेकिन वो बात है जो बच्चों वाली आप बताइए। स्कूल लगता था ना, तो उसमें 15 पैसे इकट्ठे करते थे समोसा खरीदने के लिए। तो हमें है ना जंप करा दे उस पर कि जाके समोसा लेके आओ। तो वहाँ से तो जंप करके निकल गए, वहाँ से इस पर कर गया, तो वहाँ पर बहाना बनाए थे। जिस यहाँ से सुनो, और जिसके यहाँ से हमने समोसा लिए वो प्रतीक वालों की थी, वहाँ पर मेरी शादी भी हुई परिवार में, क्योंकि वहीं से मैंने समोसा खरीदे 15 पैसे का एक, और 1 रुपया 5 पैसे के साथ मिलते थे। तो सारे दोस्तों में बांट के एंजॉय करते थे। मूल्यांकन करने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि मुझसे उम्र में बड़े लोग हैं। यहाँ पर जिस परिवेश में उन्होंने अपना जीवन दिया, जिस ढंग से उन्हें सोचा, वो बिल्कुल इतर है, बिल्कुल अलग है। और इसलिए मैं आप सबसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते कि हमारी विरासत बहुत ही यशस्वी है। बलिदान की परंपरा बेहद श्रेष्ठ है। साहित्य,
कला, संगीत इस बुंदेलखंड की धरती में ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति के बीच में वो स्वतः पैदा होता है। हम खिलाड़ी हों, हम कला साधक हों, हम रंगकर्मी हों, हम आचार्य और शिक्षक या प्रोफेसर हों या व्यापारी, जीवन में जो हमको मिला है वो या तो मेरे स्कूल से मिला या फिर हमारे परिवार से मिला। सफलता विफलता जीवन में हो सकती है, लेकिन जब हम स्कूल में आते हैं तो वो स्मृतियां कभी भी हमको छोटे बड़े के तौर पर नहीं करती। मैं इस अवसर पर मैंने कल पूछा था कि भाई सबसे पुराना बैच कौन सा है, तो कॉलेज का तो मैंने आपको बता दिया था 1973। यहाँ पर बैच C4, तो इसमें श्रीमती गायत्री दुबे जी जो मैंने पूछा, गुड़माला जी की जयंती कल की 73 बैच में पास आउट है कॉलेज में। 72 में नीलमा श्रीवास्तव जी, 71 स्वर्णलता नीलम जी, ये तो हमारे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रतिमाएं हैं। कीर्ति असाटी जी, पुष्पा पलंदी जी, मालती सिंघई जी, कविता ऋषभ जी, गीता तिवारी जी, अनुभव मेहता जी। 73 ये भी 70 से लेकर 69, 64 से लेकर 73 तक की। मुझे लगता है कि कुछ लोग तो 25, 50, 25 या 30 साल बाद मिले होंगे। ये कार्यक्रम के पीछे मेरा सब उद्देश्य था कि मैं हॉस्टल प्ले करता था, लेकिन मैंने देखा कि मेरे आयोजन में जब मैं पैदा नहीं हुआ था उससे पहले के लोग उसमें शामिल हो गए। 57 बैच, 56 बैच, तब लगता था कि नहीं, इसका आनंद अलग है। MLB स्कूल के पूर्व छात्राओं का दमोह की धरती पर मिलना एक ऐतिहासिक घटना है। मेरी बड़ी दृढ़ मान्यता है, शिक्षक, स्कूल और नदी, उसके बाद जो भी लौट कर जाता है वो कुछ ना कुछ हासिल कर जाता है। आज भी जो लोग आए हैं वो कुछ लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब कभी दुनिया के सर्वे होते हैं मनोविज्ञान के, कि सबसे संतुष्ट कौन है, तो जिनने ओहदे पदों पर गए हैं वो वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता वो नहीं है। जो अपने संबंधों को सामान्यतः निभाने का काम करते हैं वो सबसे दुनिया में संतुष्ट माने गए। इस संबंधों के निर्वहन की कोशिश है। और मैं मानता हूँ कि जो यहाँ पर आएगा, मातृशक्ति को मैं नदी भी मानता हूँ, स्कूल भी मानता हूँ और शिक्षक भी मानता हूँ, तो ये निश्चित रूप से कुछ देकर जाएंगे और कुछ लेकर जाएंगे। हमारी विरासत बड़ी है। रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती है। प्रतीक के रूप में, स्मृति के रूप में हम वही देंगे। कोई 50 साल पहले कॉलेज में डिग्री हासिल किया है, किसी ने 55 साल पहले हाई स्कूल पास किया है, और विरासत 500 साल पुरानी है। ये तीनों एक रूप होकर जाएंगे तो ये अमरता को बनाएंगे। बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आयोजकों को। भोजन के पश्चात सारी की सारी ये मातृशक्ति एकत्रित होकर एक बस में हुई सवार और निकली गौरवशाली इतिहास की जानकारी लेने के लिए। रानी दुर्गावती के गौरवशाली इतिहास की जानकारी लेने के लिए, वन में भ्रमण करने के लिए, यानी पिकनिक मनाने के लिए, वन भोज और भ्रमण यादों को ताजा कर रही थी। ये सभी प्रसन्न थी, धन्यवाद दे रही थी दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को कि आखिर हमें ऐसा अवसर जो प्रदान किया। बिरला समय होता है जीवन में, ये पहला अवसर था। उनका कहना था कि हमको कोई ऐसा जनप्रतिनिधि मिला जो इस बात की भी चिंता करता है कि हम सबको एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे एकत्रित करना और फिर भ्रमण कराना, भोजन कराना और फिर अपनी पुरानी यादों के बीच में ले जाना। आइए लेके चलते हैं हम आपको गौरवशाली इतिहास दिखाने के लिए रानी दुर्गावती का, और जहां हो रहा है पिकनिक का आयोजन, पूर्व छात्राओं का सम्मेलन। अरे सुनो भाई बच्चों, हो गया अरे
आप लोग यहाँ आए, सखी सम्मेलन में भी भाग लिया और एक पिकनिक भी मनाई, क्या अनुभव रहा? जी, आज का जो एक नारी शक्ति के ऊपर से जो आज हमारे आदरणीय माननीय प्रहलाद भाई मंत्री जी ने आयोजन रखा, विशेष रूप से भूतपूर्व छात्राओं का सम्मेलन, और एक बहुत अच्छी पहल है जो हमारे गौरवशाली इतिहास को दिखाने के लिए हम लोग को वो सिंग्रामपुर गढ़ के रानी दुर्गावती किले पे पूरी तरह से अवलोकन करने का उन्होंने अवसर प्रदान किया, जिससे हमें अपने अतीत की विरासत और रानी दुर्गावती से बहुत प्रेरणा मिली। इसके लिए आदरणीय मंत्री जी, हमारे भाई नरेंद्र भाई, भाभी जी कविता बजाज और सभी टीम के लोगों को हार्दिक धन्यवाद। अपेक्षा करूंगी कि आगे भी ऐसे सुंदर सुंदर आयोजन हम सब बहनों के लिए करते रहें। और यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत समय से बिछड़ी हुई बहनें हम लोग पुनः मिल गए अपने भाई के प्रयास से। और रक्षाबंधन पर इससे अच्छा उपहार भैया और भाभी की तरफ से हम सब बहनों के लिए नहीं हो सकता, इसलिए इन सभी को हार्दिक धन्यवाद, आभार सहित बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने रानी दुर्गावती के सिंगौरगढ़ के किले का अवलोकन किया है, भ्रमण किया है, क्या अनुभव हुआ? यह तो बहुत ही एक आनंद का अनुभव है, और ख़ासतौर से हमारे बुंदेलखंड की रानी दुर्गावती वीरांगना सिंगौरगढ़ और दमोह ज़िले का, और पूरे ये कहना चाहिए कि गोंडवाना का भी वो हमारी शान है। तो मुझे ख़ास तौर से इस बात की प्रसन्नता हुई कि हमारे सम्मानीय सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने यह जो एक अच्छी योजना हम लोगों के लिए प्रस्तुत की है, ये समस्त नारियां आज इससे लाभान्वित हैं, प्रभावित हुई हैं। और मुझे ख़ास तौर से इस बात की खुशी है कि मैंने स्वयं, जो मेरी 13वीं पुस्तक प्रकाशित हो रही है एक दाऊं हेरो, तो बुंदेलखंड की आन बान शान को लिए वीरांगना रानी दुर्गावती के ऊपर मैंने एक खंड काव्य के रूप में अपनी पुस्तक में स्थान दिया है। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही ये है कि उनकी प्रेरणा से ही मैंने और भी मध्य प्रदेश की वीरांगनाओं को लिया है, जो कि हमारी नारी समाज की एक धरोहर है और उनके लिए मार्गदर्शक है। 2 लाइनें उसी कविता की। रानी दुर्गावती है हमारी बुंदेलखंड की शान, चाहे मंडला देखें, चाहे मदन महल, चाहे सिंगौरगढ़, वही है हमारी ऐसी वीरांगना महान। अपन उनकी पिक्चर में कहेंगे डॉली ने